साबिर की महफिल को साबिरा सजाता है, साबिर की महफिल को साबिरा सजाता है। किस्मत वालों से मिलने श्याम आता है, किस्मत वालों के घर में श्याम आता है। देखो ताली होनी है श्याम नाम के बढ़ोगे दोनों हाथ सीधे। 1 2 1 2 3 4। बजाओ ताली। गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, गहरा हो नाता बाबा का जिनसे। मिलने को बाबा आता है उनसे, मिलने को बाबा आता है उनसे। गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, गहरा हो नाता बाबा का जिनसे। मिलने को बाबा आता है उनसे, मिलने को बाबा आता है उनसे। उनका वो साथी बन जाता है, उनका वो साथी बन जाता है। साबिर साबिरा किस्मत मिलने श्याम। देखो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, सच में ही प्रेमी बन के आए हो ना? खाना भी सब खा के ही आए होंगे, तो आज भी तो निकलनी चाहिए ना। भजन सुनाते जो इनको प्यारे, भजन सुनाते जो इनको प्यारे, भजन सुनाते जो इनको प्यारे, भजन सुनाते जो इनको प्यारे। उसके तो परिवार के बारे न्यारे, उसके तो परिवार के बारे न्यारे। मंदिर सागर बन जाता है, मंदिर सागर बन जाता। और देखो मंदिर सा घर कैसा बनता है? जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, भजन कौन कौन सुनाता है बाबा को? लड्डू गोपाल जी को भजन कौन सुनाता है? जो भजन सुनाते हैं बाबा को वो एक बार दोनों हाथ उठाओ। भजन सुनाने का ये मतलब नहीं कि पूरा भजन सुनाओ, इतना ही बोल दो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बस इतना ही बोलना होता है। बाबा खुश होकर उसके घर में आ जाता है। ये बात मानते कि नहीं मानते? और फिर बात हमारे भाव की है ना, कि हमारे भाव कैसे हैं। सारा सारंश भाव पे आके अटक जाता है कि हमारे भाव कैसे हैं। कि कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बाबा देता नहीं है, बाबा तो देता है, हमें लेना नहीं आता और मांगना भी नहीं आता। बाबा से मांगेंगे बाबा हमें गाड़ी दे दे, बाबा हमें मकान बनवा दे, क्या पता बाबा ने उससे ज्यादा सोच रखा हो हमारे लिए। ये बात सच है कि नहीं है? तो उठाए वो दोनों हाथ सीधे। हाँ जी, उधर कौन है बताओ? जो उधर देख रहे हो उधर कौन है? वहां पर कोई है? वहां पर
सब इधर उधर देखने में मस्त है, किसी को लगने कि बाबा सामने बैठा हुआ है फिर भी। मंदिर सागर बन जाता है, मंदिर सागर बन जाता है, साबिर की महफिल को साबिरा सजाता है, किस्मत वालों के घर में श्याम आता है, किस्मत वालों के घर में श्याम आता है। और देखो बात यहाँ भाव की कैसे है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, ध्यान से सुनना, महाभारत का युद्ध चल रहा था। अब दुर्योधन ने देखा ना तो पांडव युद्ध लड़ रहे हैं ना कौरव की सेना युद्ध लड़ रही है, यहाँ तो मेरे कान्हा जी का सुदर्शन चक्र चल रहा है, वही चल रहा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं कान्हा जी को अपनी साइड में कर लूं, तो ये युद्ध मैं जीत जाऊंगा। अब उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए, भोजन बनवाए, और उन्होंने कान्हा जी को अपने घर पे निमंत्रण दिया कि प्रभु आज का भोजन आप हमारे यहाँ पर करेंगे। कान्हा जी उनके घर पे गए तो देखा ये तो घमंड में है दुर्योधन, उसके घर पे नहीं गए, बगल में विदुर जी का घर था, विदुर जी के घर में चले गए। विदुर जी घर पे नहीं, विदुरायन। जब विदुरायन ने देखा कि खुद भगवान उनके घर पे चल के आए हैं, वो पागल हो गई, बाबरी हो गई कि भगवान उनके घर पे चल के आए, उन्हें कहाँ बैठाए और उनको क्या वो खिलाए। तो टूटा फूटा आसन लगाया, वहीं पर बैठा दिया और केले की फलियां घर पे रखी हुई थी। तो उन्होंने केला छीला और कान्हा जी को छिलके खिला दिए, केला जमीन पे डाल दिया और कान्हा जी भी बड़े प्रेम से वो छिलके खा रही। थोड़ी देर में विदुर जी आए, विदुर ने देखा कि ये तो कान्हा जी को छिलके खिला रही है। अब विदुर जी ने विदुरायन से कहा, विदुरायन तू पागल हो गई है, कान्हा जी को छिलके खिला रही है। उन्होंने एक छिलका छीला और कान्हा जी को केला खिला दिया। अब कान्हा जी ने भी बड़े प्रेम से बोला, कान्हा जी ने भी बड़े प्रेम से बोला कि विदुर जो मजा इन छिलकों में आ रहा था ना, इस केले में नहीं आ रहा, क्योंकि छिलकों में भाव थे, केले में भाव नहीं थे। तो उठाओ एक बार दोनों हाथ सीधे। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, ये पता है जमाने को, ये पता है जमाने को, अब आ जाओ ना मेरे धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को, अब आ जाओ ना मेरे धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। तो बाबा को कैसे बुलाओगे? एक बार दोनों हाथ उठाओ सीधे और ताली नहीं बजा रही है। बाबा को बुलाने कैसे? आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। लगता है आप लोगों को बाबा नहीं बुलाने अपने घर पे, जिनको बाबा बुलाने वही दोनों हाथ उठाएंगे कि बाबा उनके घर पर आए। और कैसे बुलाना है? आप ये पीछे वाले भैया नहीं बोलेंगे, आप लोग ही बोलेंगे। आजा रे कन्हैया आजा रे, बोलो आजा रे कन्हैया आजा रे। देखो प्रेमी बाबा से क्या कह रहा है, बाबा मेरी हालत देखो, जब मैं गलियों से गुजरता हूं ना, ये लोग मुझे ताने मारते हैं कि तू कहता है ना तेरा साम हारे का सहारा है, तो तेरी तकलीफ दूर क्यों नहीं करता? तो बाबा हंसता जमाना मुझ पर उंगलियां उठाता है, आज का जमाना मुझ पे उंगलियां उठाता है, हंसता जमाना मुझ पर उंगलियां उठाता है, हंसता जमाना मुझ पर उंगलियां उठाता है। कहाँ गया बाबा तेरा कह के चिढ़ाता है, कहाँ गया बाबा तेरा मुझको चिढ़ाता है। तेरे होते क्यों ये नजरें झुकानी पड़ेगी, तेरे होते क्यों ये नजरें झुकानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे,
हाँ के ताली भी बजाओ। सहारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुणे पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। सहारे के सहारे आजा। जय बलचाम प्यारे की। क्या बात है बिरजल भैया की। और देखो मैं अपनी बात बताता हूं। जब मैं यहां से जुड़ा था पहली बार, पीछे हमारे रोहित भैया हैं, वो ये बहुत टाइम पहले की बात है, ये मेरे को लेकर गए थे बाबा श्याम जी के चरणों में। और इस बात को शायद 12-13 साल हो चुके हैं। पहली बार भैया लेके गए थे, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, ये भी हकीकत बात है। और ऐसा हो रहा था कि भैया जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, लेकिन भैया ने कहा देखा जाएगा जो होगा चलो। और बाबा ने हाथ जब से पकड़ा, आज तक हाथ पकड़ रखा है बाबा ने। हाँ जी, थोड़ा सा 15 मिनट बस। अब देखो बाबा की कृपा की बात बताता हूं आपको। कृपा ऐसे होती है कि सारे काम बिगड़ते जा रहे थे, ये अभी की बात है। कीर्तन रखा कि बाबा का कीर्तन करवाना है, एकादशी का कीर्तन रखा, कैंसिल हो गया, कोई कारण बस घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कैंसिल कर दिया। उसके बाद फिर अगले दिन शनिवार का रखा कि शनिवार को कीर्तन रख लेंगे, शनिवार का भी कैंसिल हो गया। अब कहा कि इतवार को कीर्तन रखेंगे, श्राद्ध रखने से पहले कि रख लेंगे भाई कीर्तन तो कर लेंगे शनिवार का, देख कैंसिल हो गया। अब कहीं जाना था काम से कि शायद वो काम बन जाए, लेकिन वो काम बिगड़ गया। अब संडे के दिन ग्रहण लग रहा था, कहते कि कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ नहीं होते। अब 2 बजे घर पे आए, मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं, आज बाबा का कीर्तन भी कैंसिल होता जा रहा है और जितने काम है वो सारे काम बिगड़ रहे हैं। मम्मी आज कीर्तन करवाएंगे घर में, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे रिश्तेदार जिनको मना करा था उनको छोड़ दिया, कोई बात नहीं कि 5 लोग तो आएंगे। सुनील को फोन करा, रोहित भैया को फोन करा कि भाई तू ढोलक लेके आ जाओ बस। अब देखो बाबा की कृपा से ढोलक वाला भाई भी आ गया, साउंड वाला भी आ गया और कीबोर्ड वाले भैया भी अपने आप आ गए। मेरे को किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कीर्तन हुआ, कीर्तन भी बहुत अच्छा हुआ बाबा की कृपा से, संगत भी बहुत थी, हमारी आंटी जी भी गवाह है, कीर्तन भी बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद 2 दिन कीर्तन बीता और बाबा की मेहर हुई, जो काम बिल्कुल बिगड़ा हुआ था वो 2 दिन बाद बाबा ने अपने आप बनवा दिया। बोले श्याम में प्यारे की। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि कीर्तन में खड़ो के हम झूठ बोल रहे हैं। ये बाबा साक्षी है कि जो काम नहीं बन रहा था 8 सालों से, वो काम बाबा ने काम 2 पल में बुला दिया। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अरे आज पैसे नहीं, कीर्तन नहीं कर पाएंगे, फिर कभी कर पाएंगे। बाबा को नहीं चाहिए ना पैसा चाहिए, तो कुछ चाहिए ना 56 भोग चाहिए। भाव के 2 भजन मिल जाए ना बाबा को, उसी में बेड़ा पार है। कहते कि कुछ नहीं है, बाबा को बुलाओ 5 भजन सुना दो बस, बाबा बेड़ा पार लगा देगा। मेरा तो लगाया जी कि जो चीज 8 सालों से नहीं हो रही थी, 2 दिन में बाबा को ने उस काम को बना दिया। और बनाया भी ऐसा सोने पे सुहागा। कहता ना कि हम अच्छा मांग रहे थे कि बाबा अच्छा देना, अच्छा देना, पर लेकिन बाबा ने बहुत अच्छा दे दिया। बोले श्याम में प्यारे की जय हो। अब इस जमाने की बताऊं कि बाबा ने थोड़ी खुशियां दी तो जलने वालों की ना बू आने लगी। जलने वालों की भी कमी नहीं है। थोड़ा मुस्कुरा लूं तो ये हंसी सबको चुभती है, थोड़ा मुस्कुरा लूं तो ये हंसी सबको चुभती है, थोड़ा मुस्कुरा लूं तो ये हंसी सबको चुभती है, थोड़ा मुस्कुरा लूं तो ये हंसी करती है। क्या बात। पी
पीड़ा हृदय की बाबा किसी को न दिखती है, पीड़ा बाबा किसी को न दिखती है, पीड़ मेरे दिल की बाबा मिटानी पड़ेगी, पीड़ मेरे दिल की बाबा मिटानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ी। तो एक बार जो बाबा को लेके जाना चाहता है घर पे उठाए, एक बार दोनों हाथ सीधे। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े प्यार से, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से। मेरी नैया होगी भैया, मेरी नैया हो कन्हैया, तेरे हाथ में तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज। और देखो